इश्क माशूकी के चक्कर में उसने सारा कुछ इससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली क्योंकि इस टिकटॉकर के इनका जो ड्राइवर था उसको हनी ट्रैप किया। टिकटॉकर को जो है वो एक हैवी अमाउंट इस काम के लिए दी गई थी। ये उसी गैंग का हिस्सा है। पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर मर्डर केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। जी नाजरीन, मैं हूं अतीका सफदर, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम सलाम। जी खावर साहब, बताइएगा कि जो टिकटॉकर का नाम आ रहा है उसके हवाले से क्या आपके पास तफसीलात हैं? अच्छा देखिए, ये टिकटॉकर हैं, इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से और मारिया इनका नाम है। और पुलिस को काफ़ी ठोस सबूत जो है वो मिले थे क्योंकि इस टिकटॉकर के इनका जो ड्राइवर था उसको हनी ट्रैप किया था और तब तक उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आखिर में उसको भी पता चल गया था, जो तफ्तीशी ज़राए बताते हैं, जो सीसीडी के ज़राए बताते हैं कि इसको हनी ट्रैप किया गया था इस मारिया के थ्रू। अब इस केस में अपडेट ये आई है कि ये जो मारिया है इसको सियालकोट से गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया है और मारिया से जब तफ्तीश की गई है तो उसके पास पता चला है कि ये जो ड्राइवर था अब्दुल्ला ताहिर का, जिसको हनी ट्रैप किया गया था, उसका एक व्हाट्सएप अकाउंट मारिया यूज़ कर रही थी। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आया है। और व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो जो नंबर था वो सारा इसके पास था और यही उसका अकाउंट जो है वो यूज़ कर रही थी। लेकिन चूंकि इसको पता चल चुका था कि मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं गिरफ्तार होने वाली हूँ, तो इसने वो जो चीज़ें थी वो सारी डिलीट कर दी थी। और जो हमारे ज़राए बताते हैं, इस टिकटॉकर को जो है वो एक हैवी अमाउंट इस काम के लिए दी गई थी। ये उसी गैंग का हिस्सा है। जी खावर साहब, बताइएगा टिकटॉकर का जो लिंक है वो ड्राइवर के साथ कैसे है? अच्छा, वो देखें, ये बेसिकली हनी ट्रैप किया गया था। मैंने आपको बताया कि 2 माह पहले जो है वो इस टिकटॉकर की इस ड्राइवर के साथ टिकटॉक पे ही दोस्ती होती है। आपको पता है ये ड्राइवर जो है वो ज़्यादातर गाँव से आए होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसको भी आइडिया नहीं था कि इस खातून का मकसद क्या है। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि एक टिकटॉकर जो है वो, एक यंग लड़की टिकटॉकर जो है वो उसके साथ बात कर रही है और वो उसके ऊपर निछावर हो जाता है ड्राइवर। और वो इससे मीठी-मीठी, जिसको जब आप कहते हैं ना कि इश्क माशूकी के चक्कर में उसने सारा कुछ इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और इसको नहीं पता था कि ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तब तक इसको नहीं पता था। आखिर में इसको चीज़ें क्लियर होना भी शुरू हुई और फिर इसको पैसों की ऑफ़र दी गई और पैसों की ऑफ़र दे के, पैसे इवन दे के इसको जो है वो खरीदा गया और फिर ये सारा मामला जो है वो किया गया। ये बड़ा एक डिफरेंट केस आया कि जिसमें शूटर्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की। एक टिकटॉकर को हनी ट्रैप के लिए यूज़ किया गया, हनी ट्रैप ड्राइवर को किया गया। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इस तरह के जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो बलाज का केस हो, बलाज मर्डर केस, उसमें उसके दोस्त ने उसकी मुखबरी की थी, यहाँ पे ड्राइवर ने कर दी। फिर एक बाबर भट्ट लखोट एरिया की अगर बात कर लें तो उसके अपने गनमैन ने उनको मार दिया था। तो घर के बेदी ने लंका डाई थी और इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि मुखबरी जो है वो आसान नहीं होती। लेकिन जब उनको घर का एक बंदा मिल जाए शूटर्स को या मुखालिफ पार्टी को, तो उनके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। और जिस तरह से उन्होंने रैकी की थी और फिर रैकी करने के बाद वो वजीरिस्तान फरार हो गए, इलाका गैर में इस वक्त बैठे हुए हैं और वहाँ पर सीसीडी की टीम मौजूद है उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ से गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जो शूटर्स हैं उसमें एक अरसलान जट था जो कि मेन शूटर था, जिसने गाड़ी को चला के लाया, और साथ उसके 2 शूटर थे जिसमें एक का नाम सिकंदर है, एक का नाम जिशान है। इन तीनों दोनों ने जो है वो जाकर सारा कुएं पे काम किया था। अब जो है वो इस केस में चूंकि जो मेन गिरफ्तारी हुई है ये वो पहली गिरफ्तारी है। इससे पहले जितनी भी गिरफ्तारियां थी या हिरासत में लिया गया था वो सारे सहूलतकार थे, उनकी गिरफ्तारियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी इस टिकटॉकर की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शूटर्स जो हैं वो अभी तक हाथ नहीं लग सके। और अगर शूटर्स हाथ लगते हैं तो फिर ये केस जो है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिन्होंने ये काम करवाया है वो तो इस मुल्क में ही नहीं है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, उनके रेड वारंट होंगे, पता नहीं कितने महीने या कितने साल लग जाते हैं उनको यहाँ पर आने में, तो उनके ऊपर तो 109 का ये एफआईआर होगी ना। तो 109 जब शामिल होगी इस केस में, तो फिर उसमें जो शूटर्स के बयान है और ये टिकटॉकर का बयान है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो टिकटॉकर के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे तफ्तीश भी जारी है। गुज़श्ता रात उनको सियालकोट से हिरासत में लिया गया और अब सीसीडी जो है वो इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है कि इस टिकटॉकर ने कितने पैसे लिए उनसे, या इसने पहले भी उनके लिए ये काम किया, ये मुनज़्ज़म एक गैंग है, इन शूटर्स के साथ मिली हुई है, ये क्या इस पे इसका एक तो देखा जा रहा है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि ये टिकटॉकर जो है, जो
जिसने सुपारी दी थी, मतलब जो इसमें मरकजी जिसका किरदार है, जिसने ये सारा काम करवाया, उसके साथ इसका क्या कोई राब्ता था, या फिर उसके कोई करीबी दोस्तों के साथ या करीबी लोगों के साथ जो कि नारोवाल में रहते हैं उनके साथ कोई राब्ता था, गुजरांवाला में इसका क्या किरदार था। तो इस हवाले से जो है वो अब पुलिस और सीसीडी की टीमें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीमें तफ्तीश कर रही हैं। तो इससे जो है वो समझ लें कि इस केस में जो बड़ा ब्रेक थ्रू है वो अब ये हुआ है कि ये जो टिकटॉकर है वो पुलिस को एक कामयाबी मिली है, क्योंकि शूटर्स तो जो है अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आए, और जब तक वो हाथ में नहीं आते तो केस जो है वो अभी तक वीक ही नजर आ रहा है हमें। तफ्तीश के लिए आपको पता है कि जो सबूत होते हैं, फिर जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब तक ये शूटर्स जो हैं वो हाथ में नहीं आते, उनके बयानात नहीं हो जाते, उनकी गवाहियां नहीं हो जाती, वो फिर तब तक जो है वो ये केस वीक ही नजर आ रहा है। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। जो टिकटॉकर मारियां हैं, इनको फैसलाबाद की रहायशी हैं, और इनको गुज़श्ता रात ये फरार हो गई हुई थी जब से इनका नाम सामने आया था। तो उसके बाद जो है वो अब इन्होंने इसको पकड़ लिया है। तो अब देखते हैं कि पुलिस को जो है वो मजीद इस केस में क्या कामयाबी मिलती है। इस केस को भी हम पहले दिन से अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई मजीद अपडेट होगी तो वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी खबर साहब, बहुत शुक्रिया।